दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से आयोजित कराए जा रहे भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण और यूनिवर्सिटी के अपने सारंग महोत्सव का गुरुवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस गीत संगीत अभिनय और अद्भुत महोत्सव के भव्य समापन समारोह में कई बड़ी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महोत्सव के समापन के मौके पर पहुंची पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अवधी भाषा में अपने गीतों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। अभिनेत्री मेघना मलिक भी खुद को रोक नहीं पाईं और मंच पर डांस करने पहुंच गईं। महोत्सव के समापन के दौरान लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा कि सूपवा की धरती पर कुलगुरु डॉक्टर अमित आर्य ने जिस तरह से कला का बीज बोया है और उसकी बागवानी के साथ उसकी रखवाली की है वो शानदार है। सूपवा परिसर में आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे एनएसडी में पहुंच गए हैं। हरियाणा में परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स का इतना सुंदर काम यहाँ पर हो रहा है। मैं वाइस चांसलर साहब को पहले तो बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने इतने कम समय में जो रंग यहाँ बनाए हैं और ये जो भारत रंग महोत्सव का जो आज 4-5 घंटे से मैं जो रंग देख रही हूँ, मजा आ गया। बच्चों का इतना सुंदर रिस्पांस। एक होता है ना जीवन, व्हेन यू फाइंड अ वेरी इंटरैक्टिव ऑडियंस जो अभिनय भी समझते हैं, साहित्य भी समझते हैं, संगीत भी समझते हैं, लय में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा बधाई तो ये कि नाम सारंग इतना अच्छा रखा है। कई लोग सारंग को सोचते हैं पपीहा है, कोयल है, लेकिन सारंग के इतने अर्थ हैं। सारंग बादल भी है, सारंग धनुष भी है, सारंग बिजली भी है, सारंग चातक भी है। और मुझे लगता है कि ये सारे रंग इसलिए ज़रूरी हैं कि अभिनय बहुत सारे रंगों को मिल करके बनता है। वैसे ही सारे रंगों को, बहुरंगों को लेकर के, ललित कलाओं को लेकर के बच्चे आके खिले और हरियाणा का नाम रोशन करे, सुपवा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे, यही मंगल कामना है। महोत्सव में पहुंचे सनसनी फेम एंकर और रंगकर्मी श्रीवर्धन त्रिवेदी ने कहा कि सुपवा ने एक शानदार आयोजन किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के आयोजन होने जरूरी हैं। मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ जो मैं स्टूडेंट्स में, बच्चों में जो एनर्जी देख रहा हूँ वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि इससे एक बात बहुत साफ जाहिर होती है कि लोगों की करने की इच्छा है, उनको थोड़ा सा अवसर मिले, थोड़ी सी ट्रेनिंग मिले तो यहाँ कमाल का टैलेंट भरा हुआ है। मुझे लगता है ये जो एक समावेश है नाटक का, संगीत का, रंग का, राग का, ये बहुत ही कमाल का अनुभव रहा है। और ये इस तरह की चीज़ें सिर्फ साल में एक दफ़ा नहीं होकर के रह जानी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये साल में कम से कम 1 बार 2 बार, कभी छोटे आयोजन के रूप में हो, कभी बड़े के आयोजन के रूप में हो, और कुछ चीज़ें यहाँ से लेकर के एक ग्रुप बना करके, यहाँ से थिएटर का ग्रुप बना करके या सारंग का ग्रुप बना करके लोगों को यहाँ से बाहर जाना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। अभिनेत्री मेघना मलिक ने कहा कि पहले अभिनय को लेकर केवल एक ही संस्थान का नाम था, एनएसडी, और उसके बारे में भी अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज सूपवा जैसा संस्थान रोहतक शहर में है। इससे हमारे बच्चों को भी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। And today when as I entered the energy, रस और रंग का वाकई में जो संगम देखने को मिल रहा है, तो एक नई there is very refreshing feeling, खूब एनर्जी है, ऊर्जा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वाइस चांसलर जी हैं यहाँ पे, अमित आर्य जी, और आप लोग हैं उनके साथ में टीम है, तो और मेहनत भी दिखाई दे रही है। आई हैव कम फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी है। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि भारंगम और रोहतक में है ना। सो आई थिंक टू द वाइस चांसलर एंड टू द टीम, बिग थम्स अप। एंड आई कैन सी कि जिस तरह से ऑडियंस मुझे दिखाई दे रही है, जो जोश और जो युवा जो रंग उनके चेहरों पे है, सो इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल फेस्टिवल। फिल्म अभिनेता विक्रम कोचर ने कहा कि कुछ भी करने से पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। उन्होंने रोहतक में इतने शानदार आयोजन के लिए कुलगुरु डॉक्टर अमित आर्य जी का धन्यवाद भी किया।
डीएलसी सुपवा के कुलगुरु डॉक्टर अमित आर्य ने कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भारंगम के 25वें संस्करण का आयोजन करने के लिए हमारे संस्थान को चुना, ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आगे भी इस तरह के बड़े आयोजन यूनिवर्सिटी करती रहेगी, उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हम्बल रहना, देश के प्रति कमिटेड रहना, है ना, और घमंड मत करना, और जो पैसा कमाओ उसको समाज के लिए भी लगाना, देश के लिए भी लगाना, और अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने माँ बाप को याद रखना। कितनी अच्छी बातें हो रही है यहाँ पे। कल को आपको पहचान की ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन आप कहेंगे कि हाँ मैं सुपवा का स्टूडेंट या सुपवा में काम करता हूँ, तो गौरव महसूस होगा। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे खुशनसीबी है कि मुझे इतनी प्यारी टीम मिली है। आप देखें ना, अभी कल साइबर एक्सपर्ट भी आए हुए थे, एआई को लेके भी हमारे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, आगे क्या फ्यूचर रहेगा, किस तरीके का उसका बेनिफिट है या नुकसान है। हमारे बच्चे उस लेवल पे भी डिस्कस कर रहे हैं। अमित दुबे कितना बड़ा नाम है जो यहाँ पर आए, और तमाम सारे डायरेक्टर्स, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चे मॉडरेट कर रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस लेवल बन रहा है बच्चों का, है या नहीं है? और एक साथ मिलके एक बड़े कॉज के लिए कैसे काम किया जाता है, ये इस तरीके के कार्यक्रमों की खूबसूरती है। इससे यही आप प्राप्त करते हैं। तो ओवरऑल पर्सनालिटी का, बच्चों का विकास हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको धन्यवाद करता हूँ। मेरी जो टीम है, वंडरफुल टीम, गॉड ब्लेस देम। 4 दिवसीय भारंगम के दौरान दिल्ली, पंजाब व श्रीलंका से आए 4 नाटकों का मंचन किया गया। एनएसडी की तरफ से 107 लोग इन नाटकों में हिस्सा लेने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे, जिनमें कलाकार, टेक्नीशियन, म्यूजिशियन व अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। वहीं सारंग महोत्सव के दौरान रंगमंच, म्यूजिक, डांस, कविता पाठ, लोक नृत्य व संवाद सत्रों का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग राज्यों की कला व संस्कृतियों की झलक कलाकारों ने प्रस्तुत की। वहीं डीएलसी सुपवा के 50 छात्रों ने भी अपनी प्रस्तुति मंच पर दी। छात्रों ने कथक, भरतनाट्यम, रंगमंच, बॉडी मूवमेंट थिएटर, भांगड़ा, कव्वाली, म्यूजिक की प्रस्तुति दी।